कि जो सूर्य है, ठीक है, वह हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, यानी कि लाल कलर का क्यों दिखाई देता है, ठीक है, जबकि दिन के समय हम देखें तो व्हाइट दिखता है या तो फिर येलो दिखता है। तो यही हम इसमें आज जानेंगे कि जो लाइट है, ठीक है, वो किस तरह से जो है वायुमंडल में रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक जो रिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कण उपस्थित हैं, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग माध्यम का काम कर रहा है। तो जितना दूर होगा, जितना नजदीक होगा, तो रिफ्लेक्शन बदलता रहेगा, अपवर्तन उनका बदलेगा। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो क्या होता है, अपवर्तन होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, जो स्नेल का नियम है, ठीक है। तो इसके रेशियो को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो क्या होगी, इमेज होगी, वो अलग आभासी या अलग तरीके से हमें प्रतीत होगी। तो इसके कारण क्या क्या होता है, तो सबसे पहला है जो तारे हैं, इनकी जो वास्तविक स्थिति है वो उसके विपरीत हमें इसकी स्थिति दिखती है। माना यहाँ पे क्या है, कोई स्टार है, ठीक है, क्या है, कोई स्टार है, ठीक है, आरी बात समझ में। तो ये स्टार है, इसकी वास्तविक स्थिति तो ये है, आरी बात समझ में, इसकी वास्तविक स्थिति ये है ना, आरी बात समझ में। तो जब हम इसको देख रहे हैं तो इसकी वास्तविक स्थिति ये है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण स्टार की जो आभासी स्थिति है वो हमें आभासी स्थिति हमको दिखाई देती है। पहला तो यह है। दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कई बार क्वेश्चन आता है। ये सिर्फ तुम्हारे ये नहीं कि 10 में पढ़ लिया हो गया, तुम्हें आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना है सब जगह काम आने वाला है तुम्हारा, ठीक है। ये वीडियो देखते रहना, जब जब साइंस पढ़नी होगी, पास आउट भी हो जाओगे तब भी देखते रहना, जनरल साइंस पढ़नी होगी। तो आपको क्या है, पहला तो है तारों की जो आभासी स्थिति है वो। दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अभी इसको आगे मैं बता रहा हूँ। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, यानी कि सूर्य जो हमें सूर्योदय जो होता है ना, वो एक्चुअल सूर्योदय से 2 मिनट पहले होता है। क्यों होता है ये अभी बता रहा हूँ। और जो सूर्यास्त होता है वो एक्चुअल सूर्यास्त से 2 मिनट बाद में होता है, ठीक है। तो ये सब हम जो है इसको पढ़ेंगे अभी। तो इसको ध्यान से जो है आप लोग देखेंगे। ये है अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार, देख सकते हो, आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो तारे हैं, ये स्टार है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है, ये इसकी क्या है, अपरेंट पोजीशन है। अपरेंट समझ रहे हो, आभासी स्थिति, जबकि एक्चुअल स्थिति ये है, रियल पोजीशन ये है। लेकिन क्या होगा, जब यहाँ से लाइट इधर को जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आएगी, ठीक है। तो जो ये रियल पोजीशन है वो यहाँ पर है, लेकिन किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हमें वो यूं दिखाई देगा, लेकिन हम किसी वस्तु को तिरछा तो नहीं देखेंगे ना। तो इसकी जो स्थिति है वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो तारों की जो स्थिति है वो हमें इसलिए क्या दिखाई देती है, आभासी स्थिति में तारा, कोई भी तारा हमको दिखाई देता है, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली, यानी कि लगातार क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जैसे हम ऊपर से नीचे को आएंगे तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल जो तारा आपके पास है उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल थोड़ा सा उससे क्या होगी, अपरेंट पोजीशन पे हमको दिखेगा, समझ रहे हो। तो जब धीरे धीरे क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पृथ्वी की ओर बढ़ता जाएगा, लेकिन ऊपर जाएंगे तो घटता जाएगा, ठीक है। ये देखना है। तो ये क्या होगा, जब आपको पता है, माना ये लाइट है और ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये लाइट जो है नॉर्मल की ओर झुकती जाएगी। अब उसका नॉर्मल कहाँ पर है, तो उस हिसाब से लाइट उसकी ओर ज़्यादा झुकेगी जैसे ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अरे बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो ये जो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ जो स्टार की जो रियल पोजीशन है उसको क्या बना देता है, अपरेंट बना देता है, ठीक है। यानी कि जो उसकी आभासी स्थिति है उसको उस पोजीशन पे दिखाते हैं। समझिए, नोट कर लो इसको नोट करिए, ठीक है। क्यों हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण, हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। ये है, यहाँ देखो, ये देखो भाई, ये कौन है भाई, आशीष है क्या, आशीष क्या देख रहे हो तू, है तारों को देख रहा है। तो क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये तो इसका नॉर्मल हो गया। क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो है यहाँ से लाइट आ रही है, रेत जो इसका किरण आ रही है इस तरह से है ना, यहाँ से ये,
क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब यहाँ से हम अंतरिक्ष से नीचे को आएंगे ना, तो पहले तो वायुमंडल है ही नहीं, फिर धीरे धीरे वायुमंडल की अलग अलग लेयर है, तो सबसे ऊपर पतली होगी, धीरे धीरे वायुमंडल का जो डेंसिटी वो बढ़ती जाएगी, तो सबसे नीचे सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण कहाँ रेयर मीडियम से जब किसमें जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये डेंसर मीडियम में आएगा नीचे को, और क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, यानी कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा बढ़ गया, ये तुरंत यहाँ पे आ गया हमारे यहाँ। ठीक है, तारा था यहाँ पे, आपको दिखाई दे यहाँ पे है, और आशीष बोला तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा है, चांद तारे, अरे जो चांद की बात नहीं करोगे आप, तारों की बात करो, तारा आपको एक्चुअल पोजीशन पे दिख ही नहीं रहा। अब तो यहाँ से बाण भी चलाएगा ना, कहाँ तारे तोड़ने के लिए, तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो क्यों? उसके लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, एक्चुअल पोजीशन उसकी देखनी पड़ेगी, भाई कितना किस पोजीशन पे होगा, तो क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर है तारों का टिमटिमाना, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं। न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया होगा ये जीके में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा यहाँ पे, अगर आप एटमॉस्फेयर को देखेंगे, देख रहे हो ये लाइट कहाँ है, स्टार के सामने है, ये स्टार की लाइट है माना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जैसे ही क्या है, यहाँ से लाइट, स्टार की लाइट आती है माना। ठीक है, तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर में आएगी, और यहाँ आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे कण उपस्थित है ना, अलग अलग क्या है, यहाँ पर क्या है, जो परतें हैं वो अलग अलग क्या होगी, अलग अलग मीडियम का काम करेगी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, लाइट सन भी क्या है, एक स्टार है, लेकिन सन हमसे पास में है, स्टार सन से बहुत दूर है, समझ रहे हो। तो ये है द स्टार लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली, लगातार इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होगा, एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई स्टार ट्विंकल। ठीक है, लगातार उसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे वो क्या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा सा है, अगर तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, बताओ किसके कारण होता है, बार बार अपवर्तन, मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, या सिंपल अगर अपवर्तन भी बोलोगे तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, घटना कौन सी है, अपवर्तन ही है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, लिख लिया तारे क्यों टिमटिमाते हैं, लिख लो। अब है तारे तो टिमटिमाते हैं, लेकिन जो प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, बताओ जरा, रीजन बताओ। पहला, दे आर क्लोजर टू द अर्थ, यानी मच क्लोजर, बहुत पास है, किसकी अपेक्षा है, बहुत पास है, मंगल बहुत पास है, बृहस्पति तारों की तुलना में वो हमारे बहुत नजदीक है। ठीक है, एक तो ये है कंपैरिजन टू स्टार, दूसरा क्या है, लाइट को जो इनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो, अपनी उनकी कोई लाइट नहीं होती, उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में करेगी भी, तो क्या होगा, उनको लेस डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, तो वो दूसरा क्या है, जो प्लेनेट है वो अपने आप में कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है। ठीक है, जो आपको चांद दिखता है ना, चांद की अपनी लाइट है क्या, बता भाई अमित, अपनी लाइट है। चांद देखा है ना रात को, चांदनी रात में, है ना, तो चांद कैसे, प्रकाश तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अपना है क्या, किसका है, किसका है, बताओ, तो किसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर जब आता है, तब तक उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। ठीक है, नहीं तो अगर हम पूरी चंद्रमा को अगर चारों ओर से मिरर लगा देना उसमें, तो रात को भी आपको अंधेरा दिखेगा, रात को भी क्या होगा, उजाला हो जाएगा, होता है, कम है ना, इंटेंसिटी कम है, लेकिन अगर हम मिरर लगा देंगे ना, तो पूरा परावर्तित होकर आ जाएगी लाइट हम तक। तो लगाओगे तुम चांद पे, मिरर लगा दोगे, मिरर से ढक दोगे चांद को, कर सकते हो, अरे बोलो हाँ कर सकते हैं, हम ऐसे साइंटिस्ट बनेंगे, हम पूरे चांद को मिरर से ढक देंगे, और लाइट रात को भी हम तक आएगी, और फिर रात को लाइट की जरूरत नहीं है फिर, है, तो सोचिए उस बारे में, आप तुम भी बनोगे ऐसे साइंटिस्ट, हम तो बने नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, जो तारों से लाइट हम तक पहुंच रही है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। ये लार्ज साइज का क्या है, बहुत दूर से लाइट आ रही है, तो अलग अलग पॉइंट साइज का हमारे पास कलेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ। यहाँ देखो भाई, इधर देखिए भाई, देखिए इधर, तो जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होगा भी किसका, ग्रहों का, वो उतना जो है हम तक उसकी डिस्टेंस भी नहीं है, दूसरा वो पॉइंट अपना क्या है, लाइट का सोर्स तो है नहीं उनके पास, तो इस वजह से वो जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलिफाइड हो जाता है, नगण्य हो जाता है, तो आपको आभास नहीं होगा उसका। ठीक है, ये है, ये आपको शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको लिख लीजिए।
है ग्रह, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। अब है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है भाई, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जब सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है तो यहाँ हमें क्या दिखाई पड़ता है, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूर्य हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्यों होता है, यहाँ देखो, ये रौंतल गांव है, यहाँ पर है, कौन सा गांव है, ये माना ये रौंतल गांव है, ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा, ठीक है, और ये रौंतल गांव है, ठीक है। तो हो क्या रहा हो, जैसे सुबह लाइट आएगी ना, एक्चुअल में सूर्य है कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब अभी जो है रौंतल गांव में लाइट नहीं आनी चाहिए, मतलब सूर्योदय नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, रिफ्लेक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण ये लाइट झुक गई ना, झुक गई, और जब लाइट झुक गई तो वो पहले ही आपके गांव में पहुंच गया, ब्रह्मनगरी में, ब्रह्मनगरी रौंतल में 2 मिनट पहले ही क्या हो गया, सूर्य उदय हो गया। अब ये मत बोलना कि हमारी ताकत है, ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये किसकी ताकत है, अपवर्तन की, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, इसकी वजह से ये लाइट पहले ही पहुंच गई। अब लाइट पहुंच गई तो हमें इसकी अपरेंट पोजीशन यहाँ पे दिखेगी, तो कितने मिनट पहले, 2 मिनट पहले, ठीक है। 2 मिनट पहले सूर्योदय होता है, सिर्फ रौंतल में नहीं, हर जगह होता है, ठीक है। अब परीक्षा में मत लिख देना कि रौंतल में होता है, पृथ्वी पर सूर्योदय 2 मिनट पहले होता है। और सूर्यास्त, अब यहाँ देखो, यहाँ सूर्य भगवान जो है यही है, अभी ऊपर ही है, ऊपर ही है ना, तो क्या हो गया, ये लाइट आई, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण ये यहाँ पे भी पहुंचेगा, तो क्या होगा, इस समय ऐसे में रिफ्लेक्शन हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा, जो सूर्यास्त है वो 2 मिनट लेट तक होगा, कितने मिनट, 2 मिनट लेट, ठीक है। यहाँ से इधर को गया तब भी ये लाइट हम तक पहुँच रही है, यहाँ से इधर है तब ये लाइट 2 मिनट पहले पहुँच रही है। तो जो एडवांस सनराइज 2 मिनट पहले और डिलेड सनसेट यानी कि सूर्यास्त जो हो रहा है वो 2 मिनट लेट तक हो रहा है, ठीक है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण, तो इसको लिख लीजिए, अपवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है। ये है, तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद चलते हैं हम, एक चीज़ और है, क्लास 9 में आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा, ये इमेज दिख रही है आपको, कहाँ की इमेज है ये कोई घना जंगल है ना, और यहाँ पर आपको धुंध सी दिखाई दे रही है, ये यार पीछे से लाइट आएगा, धुंध सी दिखाई दे रही है, किस कारण है ये, किस कारण है, सूर्य के कारण, अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अभी दिन में क्यों नहीं है, दिन में क्यों नहीं, या इस कमरे में धुंध क्यों नहीं दिख रही, ठंड के कारण वो नीचे नीचे एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही लाइट इन छोटे छोटे एटमॉस्फेयर में जो कण उपस्थित हैं, इन कणों पर पड़ती है, ठीक है, तो ये जो कण है वो एक किसका कार्य करते हैं, ये कोलाइडी कण का कार्य करते हैं। तो जैसे कोहरा, कुहासा, धुंध, स्मॉग, ये सब क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, सारे क्या होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। और कोलाइडी कणों की खासियत क्या होती है, जहाँ प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और जब ये प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, बिखेर देंगे, स्कैटरिंग कर देंगे, तो उस वजह से हमें जो लाइट है उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, लाइट का मार्ग क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। तो इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले टिंडल नामक साइंटिस्ट ने करी थी, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। और ये किस कारण हो रहा है, यहाँ देखो, ये किस कारण हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइड सॉल्यूशन द पैथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जब कोई भी लाइट की बीम किसी भी कोलाइड विलयन में से पास करी जाती है तो लाइट का जो रास्ता है वो विजिबल हो जाता है, लाइट का रास्ता क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। जो वास्तविक विलयन होते हैं उसके कण बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे कण जो है स्कैटरिंग नहीं कर पाते लाइट की, लेकिन जो कोलाइडी कण होते हैं वो लाइट की क्या कर पाते हैं, स्कैटरिंग कर पाते हैं, यानी कि परिकीर्णित कर देते हैं उसको, और परिकीर्णित करने के कारण हमें लाइट का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसके बाद है द पार्टिकल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ड्यू टू नॉट शो टिंडल इफेक्ट
बिकॉज देयर पार्टिकल आर वेरी क्लोज एंड दे डू नॉट स्कैटर लाइट। जो क्या होता है होमोजेनस यानी समांगी मिश्रण, जो मैं वास्तविक विलयन की भी बात कर रहा हूँ, इसके जो पार्टिकल होते हैं ये तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, तो वो क्या है लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। अगर लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे तो लाइट का मार्ग कैसे दिखेगा, ठीक है। तो जैसे हमने क्या वास्तविक विलयन लिया, यहाँ से लाइट पास करते हैं, तो यहाँ से लाइट पास करी और यहाँ से वो निकलती हुई दिखेगी, लेकिन बीच में आपको लाइट नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वो प्रकाश को क्या नहीं कर रहे हैं, परिकिणित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप उसको कहाँ पास कराएंगे लाइट को, कोलाइडी विलयन में कराएंगे। कहाँ पास कराएंगे? कोलाइडी विलयन में। जैसे ही पास कराओगे वैसे क्या होगा, वो लाइट को स्कैटर कर देंगे और लाइट का पैर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है। तो ये है हमारे पास कोई होमोजेनस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनस, या इसको वास्तविक ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन भी कहते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है बताओ? होमोजेनस मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है? होमोजेनस। यहाँ आपको लाइट जाती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, बीच में गायब। यहाँ से लाइट दिख रही है क्योंकि जो है यहाँ पे क्या है, वायुमंडल में धूल कण है जो कोलाइट का काम कर रहे हैं, इधर दिख रही है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है। क्यों? यहाँ ये जो विलयन है इसके पार्टिकल क्लोज हैं, लाइट को स्कैटर नहीं करते और छोटे हैं। आज बात समझ में। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, इस लाइट को, इस शॉर्ट को, जैसे ही इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में या इसमें थोड़ा सा साधारण जो पानी है उसमें आप थोड़ा सा दूध मिला देंगे, तो दूध भी क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है ना। तो जैसे आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइट आपको यहाँ से दिखाई देगी जाती हुई। यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो टिंडल इफेक्ट लिखिए भाई, टिंडल इफेक्ट लिखो। जब प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, ठीक है, तो लाइट का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। लाइट का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्योंकि कोलाइडी कण प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। क्या करते हैं? परिकीर्णन करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, ये देखो सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय ऐसी आपको एक बीम दिखाई देगी, है ना। या आपने छत देखे होंगे टीन शेड वाला, बीच में अगर एक छेद हो जाए तो नॉर्मली आपको कमरे में धूल नहीं दिखती है, लेकिन जब वो लाइट पड़ती है तो आपको धूल कण साफ दिखाई पड़ते हैं और पूरा जो है लाइट का जो है मार्ग जो दिखाई देगा, ठीक है। तो किसके कारण है? टिंडल प्रभाव के कारण। ये सारा टिंडल प्रभाव, सुबह सुबह कोहरा लग जाता है ना इधर, टिंडल प्रभाव। तो ये है। दूसरा है जो कलर का जो स्कैटरिंग है। अब मैंने कहा ना आपको, कंचन क्या कहा कि प्रकाश के कितने रंग होते हैं? 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिकीर्णन है ना, ये भी अलग अलग कलर में अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना है। अभी बहुत काम की चीज़ आने वाली है। तो क्या हो रहा है कि जितने भी कलर हैं, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। यानी कि ये कलर हैं, ये डिपेंड करेगा कि जो कण प्रकाश का परिकीर्णन कर रहे हैं उनका साइज क्या है, ठीक है। तो जो बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ही मतलब सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटे कण होंगे, ठीक है, वो जनरली मेनली किसको ज़्यादा परिकीर्णित करेंगे, किसको ज़्यादा स्कैटर करेंगे? ब्लू लाइट को, नीली लाइट को। किसको? नीली लाइट को। यानी जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ होगी, कम तरंगदैर्घ्य जिसकी होगी, उसको छोटे पार्टिकल ज़्यादा बिखेरेंगे, समझ लो। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको, ब्लू कलर की जो लाइट है इसमें सबसे जो छोटे पार्टिकल हैं वो इसको सबसे ज़्यादा बिखेरते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जो पार्टिकल बड़े साइज के होते हैं, यहाँ जो लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि जो जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा परिकीर्णित करते हैं। तो कौन से कलर को करेंगे? रेड कलर को। वेरी गुड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की, ठीक है। द स्कैटर लाइट में अपीयर व्हाइट इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ। अगर जो क्या है स्कैटरिंग पार्टिकल है, अगर वो काफ़ी जो है क्या है, बड़े हैं पार्टिकल, तो वो क्या करेंगे, हम तक कौन सी लाइट को बिखेरेंगे, स्कैटर करेंगे? वाइट लाइट को। कौन सी लाइट को? वाइट लाइट। इतना समझ में आया? अगर पार्टिकल छोटा है तो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करेगा। दूसरा क्या है, अगर पार्टिकल साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है
तो रेड कलर की लाइट को अगर पार्टिकल साइज का बड़ा इनफ है और बड़ा है तो क्या करेगा, वहाँ व्हाइट लाइट को क्या करेगा, परिकिणित करेगा, स्कैटर करेगा। अब आते हैं हम, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, सूर्यास्त सूर्योदय 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद अपवर्तन के कारण, ठीक है, ये तो सारा अपवर्तन है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई दे रहा है, किसके कारण है, यहाँ देखो, when sunlight passes through the atmosphere the fine particles in the air scatter the blue color outer wavelength instead of red, the scattered blue color enter our eyes। तो जैसे ही क्या है, ऊपर से जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो जो वायुमंडल में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा किसको स्कैटर करते हैं, किसको करते हैं, ब्लू कलर को, और वो ब्लू कलर कहाँ एंटर करता है, हमारी आंखों में। तो इसलिए हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। एक्चुअल में समुद्र का रंग नीला नहीं है, आसमान का रंग भी नीला नहीं है, ठीक है। तो ये है। अगर क्या होगा, अगर हम अगर पृथ्वी पर कोई अगर वायुमंडल नहीं होता तब क्या होता, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, चांद पे गए अंतरिक्ष यात्रियों की फोटो देखी कभी, चांद पे तो लाइट होती है, ऊपर काला दिख रहा है, ऊपर काला काला सा है, क्या होता, अरे कलर हमको नीला दिखाई देता है, समुद्र का कलर हमें कैसा दिखाई देता है, नीला। इसीलिए हमारे प्लेनेट का नाम है नीला ग्रह। क्यों है नीला ग्रह, क्योंकि ये नीला दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें क्या है, समुद्र है, महासागर है ना, तो इसीलिए। तो अगर यहाँ क्या नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो आसमान हमको डार्क दिखाई देता, ठीक है। और जैसे ही हम क्या है अंतरिक्ष में जाएंगे तो आसमान वैसे भी हमको काला ही दिखाई पड़ेगा, सिर्फ पृथ्वी पर आपको आसमान नीला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आसमान है, दिख रहा है आपको, ये हमारा आसमान है, नीला नीला सा आसमान है ना, है। ये क्या है, महासागर, ये भी नीला नीला सा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो प्रकाश के परिकिरण के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखो भाई, ये क्या है, ये क्यों, ये नीला क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा, बताओ बताओ बताओ। अरे ये भी तो पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हें पूछना चाहिए, सर ये पूरा नीला नीला है, ये व्हाइट व्हाइट से क्यों दिख रहा है, बताओ। जब समुद्र का पानी हमें नीला दिखाई देता है तो बर्फ के पहाड़ सफेद क्यों दिखाई देता है, तो वो H2O ही ना है, तो ऐसा क्यों है। तो जो क्लाउड की जो पार्टिकल है, क्या कह रहा हूँ मैं, बादलों के जो पार्टिकल्स हैं वह हर वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। तो इसलिए हमारी आंखों तक सारे सातों कलर पहुँच रहे हैं। अब सातों कलर एक साथ आएंगे, एक इंटेंसिटी के साथ आएंगे, तो हमें लाइट कैसे दिखाई देगी, वाइट। कैसे दिखाई देगी भाई, तो इसको आपने इस तरह से जो है पढ़ना है इसको। अब है डेंजर सिग्नल रेड, खतरे का संकेत हमेशा लाल क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, जो रेड कलर है ये ही क्यों यूज होता है, क्योंकि जो फॉग होगी, स्मोक होगी और अन्य जो वायुमंडलीय क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, उसके कारण अभी हमने पढ़ा तो था कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं, यानी कि ब्लू कलर की जो लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, जो रेड कलर की लाइट होती है वो कम स्कैटर होती है। तो आपको अगर दूर तक किसी चीज़ को दिखाना है तो रेड कलर से दिखाना पड़ेगा। किस कलर से दिखाना पड़ेगा, तो आपको रेड कलर आपको दूर से ही दिखाई दे देगा, ठीक है। और पता चल रहा है आप वहाँ वायलेट कलर लगा रहे हो, अरे कहाँ है भाई, है दिख ही नहीं रहा, चालान कट गया है, क्रॉस हो गई, वो बैरियर लगाओ, क्रॉस हो गया, लाइट ग्रीन कर दी। जो ग्रीन सिग्नल होता है वो किसका होता है, चलने का, ठीक है। और जो रेड होता है रुकिए, खतरा है, आगे चल गए तो दूसरे मोड़ से दूसरी गाड़ी आगे क्रॉसिंग से, तब क्या होगा, तो क्योंकि जो रेड लाइट है उसमें स्कैटरिंग कम होती है, परिकिणित कम होगा तो दूर तक दिखेगा। कहाँ तक दिखेगा, दूर वाले आदमी को भी दिखाई देगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन सी इन द सेम कलर एट द डिस्टेंस, दूर तक भी हम लाइट ही देख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो ये लिख लो इसको, खतरे का जो कलर है वो रेड है, क्योंकि यहाँ दूर तक दिखाई पड़ता है। क्यों दूर तक दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होती है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, सन अपीयर्स रेडिश एट द सनराइज और द सनसेट।
जब सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है उस समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्यों 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 बताओ आप तो पाठ जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य आपसे सबसे अधिक दूर होता है। सूर्य क्या होता है? आपसे सबसे अधिक दूर होता है। ठीक है, अब जो इसमें स्कैटरिंग हो भी रही है तो जो ब्लू कलर की स्कैटरिंग हुई तो उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होती नहीं कि वो दूर से आपकी आंख तक पहुंच जाए। ठीक है, सिर्फ दूर से कौन सा कलर आपकी आंख तक पहुंचेगा? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो क्योंकि जिस समय सूर्य हमसे जितना अधिक दूर होगा उस समय आपकी आंखों तक सिर्फ लाल जो लाइट है वो ज़्यादा पहुंचेगी। लाल लाइट क्या पहुंचेगी? ज़्यादा पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हाँ, सूर्य दूर होता है, क्षितिज में सबसे अधिक दूरी पे होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए? ऐसा कलर चाहिए जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा किसकी वेवलेंथ है? रेड कलर की है। इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आपको सूर्य कैसा दिखाई देगा? रक्ताभ दिखाई देगा। दूसरा आप ये देखो, रौतल वालों को सूर्य ज़्यादा लाल दिखाई पड़ता होगा किसकी अपेक्षा? अग्नि वालों को। क्यों? अग्नि वाले थोड़ा पास हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन रौतल से पूरा क्षितिज दिखता है, लास्ट जो पहाड़ होगा। यानी कि मुझे तो ये लग रहा है जब सूर्यास्त के बाद सीधा अंधेरा हो जाता होगा। ठीक है, लेकिन शहरों में आप जाओगे वहाँ तो पूरा क्षितिज दिख रहा है ना, वहाँ पहाड़ कुछ नहीं है। ऐसी क्या है, जैसे आप कहाँ सेम नागराजा चले जाते हो तो वहाँ शतरंज छोड़ ऊपर है, वहाँ से भी सूर्योदय और सूर्यास्त का जो है विहंगम दृश्य दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? वहाँ भी क्षितिज बहुत दूर है। लेकिन अगर उल्लड़ वाले बोलेंगे कि लाल दिख रहा तो उल्लड़ वालों को नहीं दिखता लाल। क्यों नहीं दिखता है? क्यों? एक खाई में है और ये पहाड़ यहाँ पे, ये पहाड़ यहाँ पे है, तो क्षितिज क्या है? बहुत पास है। क्षितिज पास है तो सूर्य उतना रक्ताभ नहीं दिखाएगा। तो जिस गांव से क्षितिज जितना दूर दिखेगा रक्ताभ दिखाई देने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सूर्य है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है। इसलिए जो ब्लू कलर की जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जो स्कैटर हो जाती है वो कहाँ? क्षितिज में गायब हो जाती है। हम तक जो लाइट पहुँचती है वो रेड लाइट पहुँच पाती है। ठीक है, इसलिए हमें सूर्य का कलर कैसे दिखाई देता है? रक्ताभ। ये दिख रहा है। लेकिन ये नज़ारा कहाँ का है? ये तो मैदान का है, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ। तो मैदान में तो क्षितिज दूर ही दिखेगा। लेकिन गाँव में जो ऐसे गाँव है जहाँ से दूर तक दिखाई देता है, तो ऐसे गाँव में आपको ज़्यादा रक्ताभ दिखाई देगा। लेकिन जो गांव खास में वो नीचे होगा तो वहाँ ये घटना कम होगी। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? तो ये है इसलिए ये जो है आपको ये जो चैप्टर आपका ये पूरा हो गया। जितने भी इसमें नोट्स हैं इसको बना दीजिए आप लोग, क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। जहाँ पे कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वही।